स्वाति, फौजी, आप लोग जाइए, हम पार्क करके आते हैं। जल्दी आना। अरे वाह स्वाति, ये फोटो देख के तो लग रहा है कि बच्चा अभी ही बाहर आ जाए। और ये देखो स्वाति, जब 7 महीना हो जाएगा ना, तब तुम ऐसी लगोगी। और जब 9 महीना हो जाएगा तो तुम ऐसी दिखोगी। वो देखो, वो देखो, हमको तो लगता है कि जब बच्चा होगा ना तुम्हारा, तो वो ऐसे ही गोलू मोलू सा होगा, ऐसे। अब बस डॉक्टरनी जी कौनो चमत्कारी दवा हमको भी दे दें कि हमारी जिंदगी में भी खुशी आ जाए। भाभी, चिंता मत कीजिए, आपकी जिंदगी में खुशी जरूर आएगी और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। भगवान जरूर सुनेंगे। मिसेस स्वाति। नमस्ते डॉक्टर। हेलो, आप आइए, चेकअप कर लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ताकि इंद्रेश डॉक्टर से बात ना करे और बाहर आ जाए। आप यहीं रुकिए, हम कुछ करके आते हैं। नहीं 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 नहीं, अरे आपको किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी, आप मत जाइए। अरे लैला तुम। हम जाएंगे। ये देखिए, ये ठीक रहेगा। अब आप वो करिए जो आपको करना है, हम अंदर जाके संभालते हैं। किसकी गाड़ी है? काम हो गया, अब आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं। स्वाति, घबराओ नहीं, हम यहीं हैं। जाओ तुम। तुम चिंता मत करो स्वाति, हम है ना यहाँ। जाओ, अच्छे से चेकअप कराओ। क्या हुआ देवर जी, आपको भी घबराहट हो रही है का? नहीं तो पर चेहरा देख के तो आपका लग रहा है कि आपकी भी सांसें रुकी हुई हैं स्वाति की तरह। ये 45-60 नंबर की गाड़ी आपकी है। ठीक। उसका अलार्म बज रहा है, जाकर देखिए जल्दी। ये साइलेंस जोन है और ज्यादा देर तक अलार्म बजेगा तो पेशेंट को डिस्टर्ब होगा। हम आकर। देवर जी, थोड़ा जल्दी आइएगा, स्वाति को आपकी जरूरत है। आ रहे हैं। सब ठीक है, ओके, डोंट वरी। मिसेस लवली सिंह आप ही हैं? जी। आपको डॉक्टर शर्मा ने बुलाया है। ठीक है। देवर जी तो अभी तक आए नहीं, हमको डॉक्टर जी भी बुला लिए। क्या करें? चलो छोड़ो, देवर जी तो आ ही जाएंगे, हम चलते हैं। आज इंद्रेश और स्वाति दोनों में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चा कितने महीने का है। भाभी और इंद्रेश कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। डोंट वरी स्वाति, वो लोग आ जाएंगे। आप आओ मेरे साथ, बैठो। ये डॉक्टर तो सब कुछ बता रही है स्वाति को, कहीं ये ना बता दे कि बच्चा कितने महीने का है। डॉक्टर, सोनोग्राफी भी होगी ना? उसमें तो हम बच्चे को देख भी सकते हैं।
हाँ हाँ, सोनोग्राफी भी होगी और बच्चा 5 महीने का होगा तब तुम उसको देख पाओगे। 5 महीने? तो अभी कितने? ये कहाँ तुम हवा की तरह चली आ रही हो? माफ कीजिए, आप हमें दिखाई नहीं दी। किसी भी हालत में हमें इन लोगों की नजरों से दूर जाना होगा, वरना पकड़े जाएंगे हम। माफ कीजिए। हाय अल्लाह, इसे भी अभी टकराना था। बदमाश कहीं का। उनका बोल गए। फिर छोड़ो, स्वाति के पास जाते हैं। हमें कुछ भी करके यहीं कहीं छुपना होगा, वरना डॉक्टर मैडम इन दोनों को बच्चे के बारे में सारी खबर दे देंगी। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी धन्यवाद। आपको स्वाति का और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ, और का इंद्रेश भैया स्वाति का ख्याल रखेंगे क्या? इंद्रेश भैया रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल रखेंगे। वैसे 8 महीने तो लगेंगे ना डॉक्टरनी जी हमें पापा कहलाने को? नहीं नहीं, 8 महीने क्यों? She is already। मर गए हम। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे किसी को बुला दो। डॉक्टर मैडम, बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर। आप डॉक्टर मैडम को बुलाइए। डॉक्टर, वहाँ एक पेशेंट के पेट में दर्द हो रही है, जल्दी चलिए। ओके, आप इंजेक्शन की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। देखिए मिस्टर एंड मिसेस सिंह, आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, पर यू डोंट वरी, 2 दिन में आपकी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी। अरे डॉक्टर जी, वो हमारी रिपोर्ट? आपकी रिपोर्ट भी 2 दिन बाद ही आएगी, तो आप दोनों साथ में आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज। तो ठीक लग रहा है ना तुम? ठीक लग रहा है, पर थोड़ी सी थकावट हो रही है हमें इंद्रेश। तो चलो घर चलते हैं। हाँ। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, एकदम आराम हो जाएगा। ओके? अभी आपको एकदम आराम आ जाएगा इंजेक्शन लगाते ही। डॉक्टर मैडम, पता नहीं कैसे अचानक पेट दर्द गायब हो गए। आप परेशान मत होइए, हम चलते हैं। हाँ, हम ठीक हैं। शुक्र है किसी ने हमको देखा नहीं यहाँ कि हम यहाँ स्वाति और इंद्रेश की जासूसी कर रहे थे। देवेश बाबू, जहाँ लैला होती है वहाँ खतरा नहीं, खुशियाँ होती हैं। लगता नहीं देख के आपको कितना हुनर है। मतलब सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। हाँ तो खास लोगों की खूबियाँ चेहरे पर थोड़ी ना लिखी रहती हैं, वो तो वक्त ही बताता है। वैसे अच्छा हुआ डॉक्टर मैडम ने इंद्रेश और स्वाति को ये नहीं बताया कि बच्चा कितने महीने का है, वरना आपकी और रिंकी की शादी खतरे में पड़ जाती। तो पड़ जाती खतरे में। हमको कौन सा वो रिंकी जी से शादी करनी है? हम सिर्फ स्वाति को पाना चाहते हैं। वकील बाबू, जिंदगी के तजुर्बों में बड़े कच्चे निकले आप। हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद एकदम साफ है। हम सिर्फ और सिर्फ स्वाति को पाना चाहते हैं। और अगर इस बच्चे का सच सिंहासन सिंह को पता चला तो वो स्वाति को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। फिर तो स्वाति को हमारे पास ही आना होगा और तब हम उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर सकेंगे। बस यही गलतफहमी है आपकी। जो आपसे इतनी नफरत करती है वो आपसे ऐसे कैसे प्यार करेगी? देवेश बाबू, लैला ने बस जिंदगी में लोगों को पढ़ा है, इसलिए मर्द और औरत दोनों के दिमाग को खूब समझते हैं। इसलिए कह रहे हैं बेहतर यही होगा जो हम कहें वही आप करें। जी जी जी, परसों शादी है हमारी बहन रिंकिया की, आपको जरूर आना है। जी जी, प्रणाम।
अम्मा, स्वाति और लवली अभी तक नहीं आए। हम भी यही सोच रहे थे, पता नहीं इतनी देर काहे लग गई। एक काम कर, तो उनको फोन लगा, हाँ, और पूछ कि सब सही से हो गया ना। अरे वो सिंहासन सिंह का पोता है, कौनो गड़बड़ उड़बड़ नहीं होगी। खाली इतना फोन लगा के पूछो कितनी लेट काहे हो रहा है। फोन करने की जरूरत नहीं है भैया, हम आ गए। हेनरिसा, ये सब सही से हो गया ना? जी अम्मा, अब तक तो सब ठीक है। अरे वो डॉक्टर क्या बोली? बच्चा हमारी तरह स्वस्थ है ना? ब्लड रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी तो सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे। बाबूजी, माँ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अब से अपना पूरा ख्याल रखेंगे। वैसे हमारे बारे में तो कौनो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। चलो हम खुद ही बता देते हैं, हमारी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। हाँ बहुरिया, ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की जांच हुई गई। हाँ, वैसे सबाती बहुरिया, तुमने हमको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। माँ जी, बाबूजी, ये आप दोनों के आशीर्वाद से ही हुआ है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी सब कुछ सही रहे। खुश रहो। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। अच्छा अम्मा, वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, विटामिन वगैरह तो लेकर आते हैं। हाँ चला जा। सुन, जाते समय 11 किलो मिठाई ले लेना प्रभातवी स्वीट से और मंदिर पर चढ़ाते हुए और वहीं दान करते हुए आना, ठीक है? जी हाँ। वैसे अच्छा लगा, बच्चे के बहाने ही सही आपने हमसे बात तो की, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप स्वाति की फिक्र कर रहे हैं। अरे जा, खड़ा का है? जी जा रहे हैं। हे माँ संतोषी, बहुत दिनों बाद हमारे घर में ही शांति आई है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना माँ, ताकि सब सही हो जाए। अच्छा सबाती बहुरिया, तुम भी यहाँ पे खड़ी मत रहो, जाओ आराम करो। हम तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते के लिए भिजवाते हैं, जाओ। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते माँ जी। अरे लैला, हमारे घर के होने वाले दामाद के साथ कहाँ घूम रही? वो देवेश बाबू को खरीदारी करनी थी तो हमें जबरदस्ती ले गए। वैसे देखिए कितना कुछ लेकर आए हैं। अरे जी बाबूजी, ये आने वाले मेहमान की खुशी में हमसे रहा ही नहीं गया, इसलिए ये सारे कपड़े, जूते, ये खिलौने, ये सब लेते आए उसके लिए। माँ जी, इसे कह दीजिए कि हमें इसका दिया हुआ कोई सामान नहीं चाहिए। देवेश जी, हाँ, आप ही सब लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। पर क्या है कि हम किसी की कोई चीज रख नहीं सकते। हाँ, आप ये कृपया वापस ले जाइए। अरे माँ जी, ऐसे काहे बोल रही हैं? अब तो हम इसी परिवार के सदस्य हैं ना। और सच कहें बाबूजी, तो जैसे ही हमें पता चला कि स्वाति जी माँ बनने वाली हैं, रोक नहीं पाए अपने आप को, इसीलिए ये सब कुछ लेकर चले आए। अम्मा, हर बात को गलत ढंग से लेना जरूरी है का? देवेश जी इतने प्यार से लेकर आए हैं तो रख लो ना। देवेश जी बच्चे के होने वाले फूफा जी हैं। जैसे हमको खुशी हो रही है बुआ बनने की, वैसे वो भी तो खुश होंगे ना। बिल्कुल सही कह रही है रिंकी जी आप। बाबूजी, हम फूफा बनने वाले इस बच्चे के, तो हमारा भी तो हक बनता है ना इस बच्चे पर। बस इसी नाते लेकर आए हैं सब कुछ। स्वाति मैडम, जिस हिसाब से तुम्हारी ननद हमारे लिए खड़ी होती है, बहुत काम आएगी वो। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो अपने बच्चे के लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं। देवेश जी, हम
हमको पता है कि आप बच्चे आने की खुशखबरी से बहुत खुश हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि हमारे घर में बच्चे के पैदा होने के पहले उसके लिए कोई भी चीज लाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है ना जी? देवेश जी इतने प्यार से ये सारे तोहफे लेकर आए हैं और दीदी है कि ना नुकुर कर रही है। सिंहासन जी कहिए ना इनसे ये सारे तोहफे ले ले। नहीं, कुंती देवी ठीक कर रही हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले कुछ लेना अपशकुन होता है। अभी ठीक नहीं है। अरे पर ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। चुप रहो तुम। ना तो तुम्हारे पास ना कोई घर है, ना परिवार है, ना संस्कार है। तुमको क्या पता? हमारे घर के मालूम तो मत बताते रहे। घर में आसरा दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहे घर सर पे उठा लो। अरे बाबूजी कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है माँ जी तो ये सब कुछ हम वापस लेकर चले जाते हैं, है ना? हाँ मतलब अपशगुन वाली बात है, नहीं तो जी। अच्छा माँ जी चलते हैं। बाबूजी नमस्ते। अम्मा, आज बाबूजी पहली बार लैला को लैला की जगह दिखाए। अब इछमिया उड़ना थोड़ा बंद करेगी। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, हम मसाला पीस देते हैं। अरे रुको, अभी 8-9 महीने तक तुम झुककर कोई काम नहीं करोगी। हाँ पर माँ जी हमारे सामने आप काम कर रही हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, मसाला नहीं पीसते, प्याज तो काट सकते, प्याज काट दे। अच्छा ठीक है। माँ जी वैसे बाबूजी को सही और गलत में पहचान हो रही है। मतलब जैसे उन्होंने आज बात की, हमें बहुत शांति मिली। हमको तो लगता है कि सब तुम्हारे बच्चे के कारण हो रहा है। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, अपने आने से पहले ही अपने परिवार में सब सही कर रहा है। हाँ शायद, पर बाबूजी में जिस तरह से बदलाव आया है ना, किसी चमत्कार से कम नहीं है माँ जी। हमें तो लगता है कि बच्चे के आने से पहले ही इनको लग रहा है कि दादाजी बन गए, इसलिए अपने परिवार से फिर से जुड़ने लग गए। रे सबाती बहू, तुमको पता नहीं है कितने सालों से ही अपने पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं। अब जाके इनका ये सपना पूरा हो रहा है। तुमने देखा है ना ये इंद्रेश को कितना प्यार करते हैं। देखना अपने पोते को ये उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। बड़की बहू की शादी को पूरे 5 साल हो गए, पर अभी तक उसकी गोद सूनी है। ये दोनों अभी तक अपने खानदान को वारिस नहीं दे पाए। पर हमको लगता है कि अब की बार लवली बहू की गोद भी भर जाएगी और इस घर में ढेर सारे बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। जी माँ जी, देखना ऐसा जरूर होगा। बस आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। और वैसे भी आजकल तो बहुत नए नए इलाज आ गए हैं, देखिएगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा माँ जी। सिंहासन जी आप बहुत बेरहम निकले। हम सुबह से आपसे नाराज हैं और आपने हमें मनाया तक नहीं। हमने थोड़ी कहा था नाराज होने को। सुनो लैला रानी, ऐसा है हमारी बहू के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जिंदा रहो चाहे मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब हमारी कीमत इतनी गिर गई है, वो भी उस स्वाति के कारण, जिसे आप कल तक निकालना चाहते थे, जिसे पहले जो हुआ उसे गड्ढे में डाल दिया हमने। अब हमारी बहू को कोई नहीं निकालेगा और स्वाति का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मतलब अब आप इंद्रेश और स्वाति के बीच दूरियां नहीं बढ़ाएंगे? रिंकी और देवेश की शादी भी नहीं होगी? रिंकी और देवेश की शादी जरूर होगी। देवेश अच्छा लड़का है,
हाँ, लेकिन अब रिंकी की शादी का मतलब सिर्फ उसकी खुशियां होंगी। बात आई समझ में? चलो अब सेवा करो हमारी। चलो पैर दो। जितना उड़ना है सिंहासन सिंह, उड़ लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे पैर जमीन पर होंगे, पर उसके नीचे जमीन नहीं होगी। मजा आएगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि बच्चा इंद्रेश का नहीं, देवेश का है।